यस, वी आर लाइव। चलिए सेशन करते हैं शुरू। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ सेट का जो हमारा पेपर है 2024 वाला ऑलरेडी रनिंग में है, और लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर है वो 16 जैन को रखा है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज रन करी है। और ये जो सीरीज है इसमें हम आईसीटी वाले क्वेश्चंस यानी जो हमारी यूनिट है उसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक 6 सेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम नया सेट करेंगे, सेट नंबर 7। जो भी नंबर है वो नंबर डिपेंड नहीं करता, क्वेश्चन ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जीआरएफ सेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी जिसकी हाल ही में वैकेंसी आई हैं, ईएमआरएस या फिर स्टेट लाइब्रेरी के जो एग्ज़ाम है उनके लिए, तो हमारे पास ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर नंबर है, नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं। हम आते हैं आज के सेट पर, और आज का सेट है हमारा सेट नंबर 8। यहां से हम करेंगे शुरू। चलिए, सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाट इज कंटेनिंग अ राइटर्स और ग्रुप ऑफ राइटर्स, यानी वेबसाइट है जो कंटेन करता है राइटर या ग्रुप ऑफ राइटर, यानी एक हो सकता है या फिर कई लोग हो सकते हैं, ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस, ओपिनियंस ईटीसी इज नाउन एज। बहुत अच्छा सवाल है भाई। कोई भी सिंगल पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है, वो अपने एक्सपीरियंस, अपने जो ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन है, उनको हम एक वेबसाइट पर कंटेन कराते हैं, उन पर एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या होता है? ईमेल होता है, इंस्टेंट मैसेंजर है, वायरस है, ब्लॉग। तो आप जानते हैं कि ना तो ईमेल कोई वेबसाइट के फॉर्म में काम करती, ना इंस्टेंट मैसेंजर काम करता, ना ही वायरस। जो काम करता है दैट इज ब्लॉग। ब्लॉग इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट, या फिर वेबसाइट बोला जा सकता है, ठीक है ना, जिस पर हम डेली बेसिस पर अपने एक्सपीरियंस, ओपिनियंस या फिर कोई टॉपिक को अपडेट कराते हैं, जहां पर अपडेट करने के लिए वन पर्सन या मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ फाइल बिटवीन कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। जी, नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच में हमें फाइल को ट्रांसफर करना है। तो आप जानते हैं ऑप्शन जैसे डील करती है आपके सामने आंसर है। क्यों? क्योंकि एफटीपी, अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें, एफटीपी फुल फॉर्म क्या है सर? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नाम में डेफिनेशन है, फाइल को ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। यहां पर वही बात बोली जा रही है कि हमें डिवाइसेस या कंप्यूटर के बीच में फाइल ट्रांसफर करनी है, तो हम एफटीपी का यूज करेंगे। लेकिन बाकी ऑप्शन भी जरूरी हैं। जैसे अगर हम बात करें डीएचसीपी की, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। होस्ट को जो हमारा असाइन करता है नंबर, दैट इज डीएचसीपी। और तीसरा है पीओपी, जिसे हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहते हैं, जो ईमेल को रिसीविंग के लिए यूज होता है। दूसरा आईएमपी भी यूज होता है, बट दोनों में डिफरेंस कुछ पॉइंट हैं। अगला लास्ट ऑप्शन एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, नाम में है। जब हम एड्रेस की बात करते हैं तो हम एआरपी के साथ डील कर जाते हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर यूजर विद ऑल टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। जी, डिसेबिलिटी होती है सभी प्रकार की, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, जैसे हम विकलांगता कहते हैं, तो उनके मतलब डिसेबिलिटी वाले जो यूजर हैं उनके लिए एक कॉमन असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। तो मतलब एक डिफाइंड टेक्नोलॉजी, उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है डेजी फॉर्मेट रीडर, दूसरा है रीडिंग सॉफ्टवेयर, चौथा है स्क्रीन मैग्निफिकेशन सॉफ्टवेयर, और चौथा है टॉकिंग टाइप टीचर प्रो। जी, ढूंढिए भाई कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सभी प्रकार की डिसेबिलिटी यूजर के लिए यूज की जाती है, कॉमन बेसिस की अगर हम बात करें। चलिए, तो आंसर आ रहा है दैट इज डिजी या डेजी, दोनों बोलेंगे सही होगा। डेजी फॉर्मेट रीडर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कहीं ना कहीं सभी प्रकार की जो डिसेबिलिटी है उनके यूजर के लिए यूज की जाती है। अगर आपसे पूछा कि डेजी का मतलब क्या होता है, तो डेडी में देखो, डेजी में अगर हम जाते हैं तो डी फॉर होता है डिजिटल, ए फॉर होता है एक्सेसिबल, आई फॉर इंफॉर्मेशन, और एस वाई फॉर सिस्टम, यानी डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज डेजी। इसका काम है कि ये
डिजिटल कंटेंट क्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट करता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं बोले, डिस्टर्बिंग बोले, डिस्टर्बिंग एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट, यानी इसका काम है कि डिजिटल कंटेंट को क्रिएट और उसे डिस्टर्बिंग पॉइंट से प्रोवाइड करना। अगर हम बात करें डेजी फॉर्मेट राइटर की, तो राइटर जस्ट लाइक एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि डेजी कंटेंट जो है उसको अलाउड करने, और या फिर बोला जाए कि उसे विजुअल एम्पेयरमेंट के साथ पीपल को यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या डिजाइन किया गया है, बात बराबर है। अगर पूछा जाए कि इसका वर्जन कब आया था, इसका वर्जन आया था तो पहला वर्जन आया था डेजी वाला, वो आया था 2000 के अंदर, लेकिन अभी डेजी 3.0 चल रहा है तो वो 2012 में रिलीज हुआ था। तो ये पॉइंट भी जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 4 जिसमें आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट में आपके पास टेक्नोलॉजी है, दूसरे में फंक्शन है। फर्स्ट में टेक्नोलॉजी है, दूसरे में फंक्शन है। अब देखो, जब भी मैचिंग का क्वेश्चन आता तो इन चारों में से भाई जिसके बारे में आपको पता उसे उठा लीजिए, उसके आधार पर हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। करेंगे, चलिए आपको जो पता है, जैसे वार कोड की बात करें तो वार कोड क्या है सर? प्रोवाइडिंग यूनिक आइडेंटिफायर फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट, या फिर डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ लग रहा है। बारकोड का यूज किया जाता है, हम ट्रैकिंग के लिए करते हैं। यस, बारकोड टेक्नोलॉजी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, दैट इज बारकोड। बाकी प्रोवाइड यूनिक आइडेंटिफायर फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट, दैट इज DOI। यस, अगर हम फिल्टरिंग की बात करें तो ये तो बहुत सिंपल है, वही प्रिवेंट स्क्रीन डमिंग को रोकने के लिए हम यूज करते हैं फिल्टरिंग। तो एक ही ऑप्शन बताता है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहां से आप मैच करा लीजिए आंसर। तो भाई बारकोड यानी फर्स्ट का थर्ड होगा, फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जो हमें करेक्ट की बात कर रहा है। आगे सवाल नंबर 5 जिसमें आपको पेयर बताने हैं, ऐसे पेयर जो डोमेन स्पेसिफिक टास्क के लिए लैंग्वेज को क्या करते हैं, इन मतलब अनुकूलित, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, पेयर पाइथन जावा बेस प्रोलॉग C++ हैस्केल एंड एक्सक्यूएल HTML। चलिए यहाँ पर अगर आप पेयर फाइंड आउट करें तो अगर हम एक्सक्यूएल की बात करें तो फॉर डिजाइन फॉर डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और HTML की बात करें तो मार्कअप लैंग्वेज। इन दोनों का जो यूज़ है वो वेब कंटेंट स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज़ होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि HTML का जो यूज़ है वो हम वेब कंटेंट स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। अगर हम बोथ को ले जाएं तो इनका जो यूज़ है ना वो स्पेसिफिक डोमेन फॉर अ जनरल पर्पस लैंग्वेज हम पाइथन या जावा के साथ डील कर जाते हैं। तो पाइथन जावा तो भाई जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आएगा। चलिए, व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट ये किसके प्रकार हैं? व्हाइट हैट और ब्लैक हैट किसके क्लासीफाई टाइप है? भाई सब जानते हैं, हैकर भाई दो प्रकार के मेन क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज व्हाइट हैट एंड ब्लूड व्हाइट ब्लैक। इसके अलावा होते और भी है बट मेन दो ही होते हैं। अगर हम व्हाइट हेड हैकर की बात करें तो ये क्या करता है, अपनी स्किल का यूज करके सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई और फिक्स करने का काम करता है, और ये जो एम्प्लॉय है वो मेन रूप से किसी कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर में यूज किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि उस कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर में अटैक यानी अनऑथराइज एक्सेस से बचाते हैं। वही अगर आप ब्लैक हेड हैकर की बात करें तो ये अपनी स्किल का यूज करता है सिक्योरिटी को ब्रेक कर और पर्सनल इंफॉर्मेशन को
स्टील कर और उस इंफॉर्मेशन से या तो मतलब सामने वाले को ब्लैकमेल करेगा या उस सिस्टम को ब्रेक कर मैलवेयर को इंस्टॉल करा देगा जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सेंसिटिव उनसे सेंड करेगा। वहीं अगर आप दूसरे ऑप्शन की बात करें दैट इज अटैकर, तो अटैकर आप ये कह सकते हैं जो अनऑथराइज एक्सेस करता है वो पर्सन अटैकर होता है। स्पैमर की बात करें जो अनवांटेड बल्क में मैसेज भेजता है उसे स्पैमर कहते हैं। अगर हम फिशर की बात करें तो फिशर एक ऐसा मतलब साइबर क्रिमिनल है जो कि ईमेल या फिर अदर मैटिक मेथड का यूज करके जो व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे स्टील करता है, जैसे लाइक पासवर्ड हो गया, डेबिट कार्ड नंबर हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगी, तो ये फेसर होगा। तो आंसर हैकर है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर्मेट हैज डेवलप्ड बाई इनेबलिंग रिकॉर्डिंग रीराइटिंग प्लेइंग एसडी वीडियो? जी सबको पता है। देखो अगर आप ऑप्टिकल की बात करें तो भाई सीडी ऑप्टिकल होता है, ब्लू रे ऑप्टिकल होता है, फ्लॉफी डिस्क, अगर हम फ्लॉफी और हार्ड डिस्क दोनों की बात करें तो ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक होते हैं, ऑप्टिकल नहीं होते। तो हमारा जो आंसर है वो सीडी या फिर बीडी में से आएगा। आप जानते हैं कि सीडी का जो स्टोरेज है वो 700 एमबी तक होता है, जबकि ब्लूरे का जो स्पेस है वो जीबी में है। और एचडी डेटा की जब भी बात हो, एचडी डेटा समझ जाना कि ब्लूरे डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा है? टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाए? यानी आपके पास 5 प्रोटोकॉल हैं, तो उन पांचों में से हम किस प्रोटोकॉल का उपयोग करें कि हमारा जो टेलीफोन लाइन है उसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर जाएं? तो कौन कौन से? SLIP है, HTTP है, PPP है, HTTPS है और SSL है। देखो एक बात तो कन्फर्म है कि ना तो हम HTTPS की बात करेंगे ना ही SSL की बात करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों सिक्योरिटी पॉइंट से यूज होते हैं। जब सिक्योरिटी पर्पस की बात करें तो वहां पर हम HTTPS और SSL की बात करते हैं। अगर आपको इस बात का कंफर्मेशन है तो आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर देखो ना तो ये ऑप्शन होगा ना ही ये ऑप्शन होगा, क्योंकि जिसमें ई है वो आंसर नहीं, जिसमें डी है वो आंसर नहीं। अब आंसर कौन सा? ए सी हो सकता है, यानी SLIP और PPP, ठीक है, या फिर आपका सी। देखो लास्ट वाला भी ऑप्शन सॉरी हट गया, ये वाला भी हट गया, तो आंसर ऑटोमेटिक आ ही गया भाई। सॉरी मैंने देखा नहीं, आंसर तो हमारा क्लियर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी SLIP और PPP, यानी ऑप्शन नंबर, ये दोनों के दोनों टर्म आएंगे, ये दोनों के दोनों टर्म आएंगे। SLIP जिसे हम सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, और PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। अगर हम डिफाइन करें तो इंटरनेट में जो प्राइमरी प्रोटोकॉल हैं, अगर हम इंटरनेट से टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करें तो वहां पे दो प्रोटोकॉल हैं, SLIP और PPP। अगर हम SLIP की बात करें तो ये एक सिमिलर प्रोटोकॉल होता है जो कि IP पैकेट को इनकैप्सुलेट करता है विद इन सीरियल लाइन फ्रेम, ठीक है ना। जबकि अगर हम PPP की बात करें तो प्रोवाइड फॉर रोबस्ट एरर डिडक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म, तो वहां पर हम PPP की बात करते हैं। बाकी HTTP की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर होता है। बाकी टर्म ऐसे थे कि ये तो सिक्योरिटी के लिए बता रहे थे, तो ये आंसर होगा नहीं। मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करने का प्रोसेस आपको बता दिया। अगला सवाल है कि सवाल नंबर 9, व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ब्लू टिक ऑन प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर इंस्टाग्राम? भाई ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अगर किसी प्रोफाइल के आगे ब्लू टिक लगा है, यहाँ पर ब्लू टिक, ये प्रोफाइल फोटो है, अगर ब्लू टिक, इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि ये बताता है कि ये पॉपुलर है। दूसरा ऑप्शन है वेरीफाई ऑथेंटिसिटी एंड नोटेशन अकाउंट, यानी ये अकाउंट की जो प्रमाणीकरणता है उसकी पुष्टि करता है। तीसरा हाईलाइट प्रीमियम यूजर, यानी आपने पैसा पेमेंट किया तो उससे आधार पर दिख जाएगा कि ये ब्लूटिक से भाई प्रीमियर है, सॉरी प्रीमियम बदला पेड यूजर है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मार्क अकाउंट दैट फ्रिक्वेंटली पोस्ट, भाई अक्सर पोस्ट करने के लिए अकाउंट को चिन्हित किया जाता है, ये तो गलत है। भाई ब्लूटिक का मतलब है कि ऑथेंटिसिटी, यानी आप वेरीफाई यूजर है, उसमें कोई परेशानी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
एंड नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 10, जिसमें पूछा है आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनके डेवलपमेंट ईयर के आधार पर आपको क्या करना है, उनके डेवलपमेंट ईयर के आधार पर उनकी क्या कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो अगर हम फॉर्टन की बात करें, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो ये जो फॉर्टन है वो जिसने बनाई थी उस साइंटिस्ट का नाम उम्मीद है कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज लिख लीजिएगा। नाम है जॉन वेकस, नाम है जॉन जॉन बेकस। सर ये कब बनाई गई थी, तो 1954 में। पास्कल की बात करें तो पास्कल की हमारी जो लैंग्वेज है पास्कल है वो निकलस वर्थ ने बनाई थी। 1969 में तो बनी थी, पर 1917 में रिलीज हो गई थी। अगर हम बेसिक की बात करें तो सबको पता है, अगर हम बात करें बेसिक की, तो बेसिक जो लैंग्वेज है लगभग मिड 1960 में बनाई गई थी बीच में। और एल गोल की बात करें, एल गोल, तो ये ऐसी लैंग्वेज है जो कि 1959 में बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएं भाई, सबसे पहले 1954 यानी फोर्टन आना चाहिए ए, उसके बाद 58 यानी डी, ए डी ढूंढिए, ए डी जिस ऑप्शन वही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड। मोस्ट ऑफ द केस में जिसके बारे में आप पता है उसी ऑप्शन को हम लोग उठाते हैं, वहीं से एलिमिनेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के सेट के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में अगले सेट को करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम जैसे एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ सेट केवीएस एनबीएस डीएसएसबी जिसकी हाल ही में वैकेंसी आई है, और आपको पता है रेल में भी वैकेंसी आ गई है आरआरबी के अंदर, तो उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कंप्लीट बैच अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्स जिसे कहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं, बाकी नंबर अवेलेबल है, आप जाके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।